मौलाना ने कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के स्वर भी निकलने लगे हैं। जब रज़वी ने वक्फ की जमीन पर महाकुंभ होने का शिगुफा छेड़ा, तो समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस सब मैदान में आ गए, लेकिन बीजेपी ने तीनों को जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महाकुंभ के नाम पर जो परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है, वह वोट बैंक की राजनीति को प्रदर्शित करती है। वर्शिप एक्ट 1991 इस बात को दर्शाता है। 1947 के पहले जो जैसी स्थिति में थी, वो चीजें वैसी स्थिति में रहेंगी। हर किसी को वर्शिप एक्ट 1991 को मानना चाहिए। तमाम हास्यास्पद दावे वक्फ बोर्ड करता ही जा रहा है। उसका दुष्परिणाम है कि आज महाकुंभ जहां प्रयाग में होता है, उस जमीन को भी वक्फ ने कहा हमारी है। इसीलिए वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया के सबसे बड़े कुंभ मेले से इतनी जलन क्यों हो रही है? बार बार साजिशों की बू क्यों आ रही है? दिक्कत महाकुंभ से है या फिर योगी आदित्यनाथ से, जिनके राज में इतना बड़ा मेला लग रहा है? दिक्कत है किससे? सवाल तो यह खड़ा होता है। मौलाना साहब तो तरह तरह के दावे कर रहे हैं दर्शकों, और जब कह दिया कि उन्होंने ये महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है, वो भी मात्र तिनके बराबर जमीन पर हो रहा है, तो साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है, आक्रोशित हो गए हैं। वो इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जो जमीन है, जिस जमीन पर मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। आज हमारे देश में ही रह करके वक्फ बोर्ड हमारे देश की जमीन को लूट रहा है, वो लुटेरा है। महाकुंभ तो युग से चला आ रहा है, इनकी बोर्ड की जमीन कैसी होगी? इनको तो पागल खाने में, बरेली के पागल खाने में भर्ती कर देना। कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, साधु संत महंत महाराजाओं का गुस्सा कितना है। वो कह रहे हैं कि महाकुंभ के खिलाफ इस तरह के बयान देने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का कनेक्शन पाकिस्तान और आतंकियों से होने की संभावना जताई है। सोचिए ये होगा, क्योंकि जब इस तरह के दावे किए जाएंगे जिनका सत्य से कोई सरोकार नहीं है, तो फिर सवाल उठेंगे, और इसलिए आतंकी कनेक्शन तक की बातें कही जा रही हैं। इस रिपोर्ट में समझिए। 55 बीघे की जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन साजिश के तहत महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बयान मौलाना रज़वी के उस दावे के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कुंभ का आयोजन वक्फ की 54 बीघा जमीन पर होने की बात कही, और बयान के बाद स्वामी चक्रपाणी ने मौलाना शहाबुद्दीन के तार आतंकी संगठन से होने की आशंका जता दी। ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है, इनकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। मौलाना रज़वी लगातार महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देने में लगे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, खत के जरिए महाकुंभ में मुसलमानों के धर्मांतरण की बात कही थी, लेकिन अब तो वक्फ की जमीन पर कुंभ के आयोजन का दावा ठोक दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है। इस तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस तरह मौलाना साहब वक्फ का राग अलाप रहे हैं, उसे लेकर साधु संतों में आक्रोश है। संतों का कहना है कुंभ तो सतयुग से है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि धर्म पहले आया या वक्फ? ये कुंभ हमारा सतयुग से चला आ रहा है। अब इनसे पूछिए ये जमीन इनकी कैसे हो गई? ये धर्म पहले आया कि हम लोग पहले से है? वक्फ बोर्ड तो बाद में बना ना। इनको तो पागल खाने में, बरेली के पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए।
सनातन के सबसे बड़े कुंभ को टारगेट करने को लेकर संतों में गुस्सा है और अब तो बात मौलाना रजवी की गिरफ्तारी की हो रही है। अब देखना यह होगा कि ये रुकते हैं या फिर कुछ और दलीलें लेकर सामने आते हैं। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं, कुंभ पर जो सवाल उठ रहे हैं, सनातन बोर्ड ही उसका इलाज बताया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान कर दिया है, महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को अखाड़ा परिषद एक धर्म संसद का आयोजन करने वाला है और मंच पर सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठेंगे। देश भर के संत शामिल होंगे, सोचिए जरा। और बैठक में सनातन बोर्ड पर बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है दर्शकों, बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आज आपको बताता हूं, सनातन बोर्ड को लेकर संतों ने अभी से अपनी आवाज बुलंद कर दी है। क्या कह रहे हैं साधु संत, सुनिए जरा। मैं पुरी जी की बातों का समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। पुरी बाबा को हम सब पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। बाबा हमारे सनातनी हैं। बाबा जो इस सनातन धर्म के लिए बोलेगा वो माननीय है। सनातन बोर्ड बनाने में ही एक रास्ता रह गया। हम लोग अखाड़े को मानते और हमेशा सनातन को ही मानते आए हैं। अब दर्शकों, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मौलाना, जिनको साधु संत जवाब दे रहे हैं, उधर योगी आदित्यनाथ हाईटेक कुंभ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव परेशान हो गए। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को चिढ़ है, लेकिन क्या वाकई अखिलेश यादव चिढ़ रहे हैं? इसको लेकर आज हमने महाकुंभ पर एक और एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की और आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी महाकुंभ का आयोजन हुआ है, होता रहा है, लेकिन इस बार महाकुंभ के खिलाफ यह साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार इस तरह का मेला लगने वाला है, इतना भव्य। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो विरोधी किसी भी तरह क्या योगी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए? उधर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कह रही है कि वो कर्म पर विश्वास रखते हैं, इसलिए महाकुंभ में सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर वो तत्पर हैं, खुद नजर रख रहे हैं। सोचिए जरा। लेकिन बड़ी बात दर्शक, इतने बड़े कुंभ को लेकर आयोजन किया जा रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरह की है। किस तरह से परिंदा भी पर नहीं मार सकता प्रयागराज में, इस रिपोर्ट में समझिए। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 144 साल बाद होने वाले पूर्ण महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने सजग हैं, ये उनके प्रयागराज दौरे से समझा जा सकता है। कुंभ में आने वाले सनातनियों की सुरक्षा को लेकर भी सीएम योगी और योगी का प्रशासन फुल एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसकी वानगी हम देख चुके हैं। जब डीजीपी प्रशांत किशोर संगम नगरी पहुंचे तो किस तरह जवानों ने मॉक ड्रिल की थी और बताने की कोशिश की गई कि अगर कोई भी गड़बड़ी की जाएगी